दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के झारखंड जीएस सीरीज में। झारखंड जीएस सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग परीक्षा योद्धा का बुक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि शिवांगन पब्लिकेशन के एमसीक्यू बुक से लिया गया है। इसमें जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में संभावित है। तो आइए हम लोग बिना देर के सेशन को शुरू करते हैं। झारखंड में जनजातीय शासन व्यवस्था, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि नागवंशी राज में राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था। तो नागवंशी राज में जो राजस्व प्रशासन की देखरेख करता था वो दीवान, वकील और पटवारी, ये तीनों जो थे वो राजस्व प्रशासन की देखरेख करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मुंडा समाज में गांव का मिश्रित रूप क्या कहलाता है। तो मुंडा समाज में गांव का मिश्रित रूप को कहा जाता है पढ़ा। नेक्स्ट है पाहन का सहायक कौन होता है। पाहन का सहायक जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पुजारा। नेक्स्ट है मुंडा और मानकी कैसा पद है। तो मुंडा और मानकी जो है ये वंशानुगत पद है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किसकी शासन व्यवस्था है। तो हो जनजाति की शासन व्यवस्था है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो मुंडा और मानकी का पद जो होता है वंशानुगत होता है, मतलब कि उसके पूर्वज के मरने के बाद बेटा वगैरह जो है वही शासन करेगा। नेक्स्ट है माल पहाड़िया पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो माल पहाड़िया पंचायत का प्रधान जो होता है वो होता है मांझी। नेक्स्ट बेगा जनजाति के शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऐसा पहला है कि इनकी परंपरागत जातीय पंचायत गांव स्तर पर होती है, बिल्कुल होती है। ग्राम संगठन का मुखिया जो है मुकदम कहलाता है। एक्चुअली मुकदम, ग्राम संगठन का मुखिया जो है मुकदम कहा जाता है। इस समाज में गोत्र या गांव के स्तर पर संगठन पाया जाता है। ये तीनों जो है करेक्ट हैं। बेगा जनजाति के बारे में ध्यान रखिएगा, गांव स्तर पर होती है, ग्राम संगठन का मुखिया जो है मुकदम कहलाएगा, और इस समाज में गोत्र या गांव स्तर के आधार पर संगठन पाया जाता है। इसको तीनों जो है सही है। नेक्स्ट है नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ है। तो ये प्रारंभ हुआ है प्रथम शताब्दी में हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन महतों के पंचायती आदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो महतों के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो है मांझी। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था। किसकी शासन व्यवस्था है मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो यह है संथाल की। मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है ये संथाल की शासन व्यवस्था है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है। पुलिस की भांति कार्य करता है आपका चौकीदार। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा। मुंडा मान की शासन व्यवस्था किनके, हो जनजाति का, और गांव का जो धार्मिक मामलों का निपटारा होता है मुंडा मान की शासन व्यवस्था में वो दिवरी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहोर जो शासन व्यवस्था है वो खड़िया जनजाति का है। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में खूंट का जो अध्यक्ष है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है खड़िया घाट। नेक्स्ट है निम्न में से किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। तो संगठित शासन व्यवस्था हो का भी है, हो का शासन व्यवस्था आपका हो गया मुंडा मान की शासन व्यवस्था, संथालों का भी है, संथाल का हो गया मांझी परगना शासन व्यवस्था, और उरांव का जो शासन व्यवस्था हो गया वो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। किस जनजाति का संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महली आपका। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को हम लोग बोलते हैं हातू। क्या बोलते हैं, हातू। नागवंशी शासक फणिमुकुट राय ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई। तो नागवंशी फणिमुकुट राय जो था किसको राजधानी बनाया था, तो शुत्याम्बे को अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किसकी, उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो पाहन को दी जाने वाली जो भूमि है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है पहनई भूमि। क्या कहा जाता है, पहनई भूमि। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गांवों का प्रधान होता है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल की है, और इसमें जो देश मांझी पद होता है वो 5 से 8 ग्रामों का प्रधान होता है। नेक्स्ट है हो की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखिए हो को हम लोग जानते हैं किस, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं हो जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को। पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान निम्न में से कौन सा होता है। तो पहाड़ी खड़िया जो है इसके गांव का प्रधान जो होता है वो होता है डंडिया। कौन होता है, डंडिया। बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बटे होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं टंडा। बिरहोर जनजाति के लोग जो विभिन्न शिकार समूह में बटे होते हैं उसको टंडा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बेगा जनजाति की शासन व्यवस्था में मुकदम जो इसका
ग्राम सभा का हेड होता है। मुकदम की सहायता निम्न में से कौन करता है? तो मुकदम की सहायता करने के लिए सयाना भी होते हैं और सिख भी होते हैं। मतलब दोनों जो है सयाना और सिख ये मुकदम की सहायता करते हैं बेगा जनजाति में। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ को बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो भूत खेता। देखिए मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने के लिए जो जमीन दिया जाता है उसको भूत खेता कहते हैं। भूत से याद रखिएगा, भूत खेता आसान सा है। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले नजराना को क्या कहा जाता था? नागवंशी राजा जो मुगल शासक थे उनको जो टैक्स वगैरह देता था उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था माल गुजारी, माल गुजारी। नेक्स्ट है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किसकी है? उरांव जनजाति की है। निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की तरह जो काम करता है वो है पहड़ा दीवान। पहड़ा दीवान जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। ये उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। मांझी परगना शासन व्यवस्था। मांझी परगना शासन व्यवस्था किसकी है? संथाल जनजाति की है। यौन अपराध में जो दी जाने वाली सजा है उसको हम लोग बोलते हैं बिटलाहा। क्या बोलते हैं? बिटलाहा। बिटलाहा हम लोग देखे थे। बिटलाहा क्या होता है? तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है समाज से। नेक्स्ट है मुंडा मान की शासन व्यवस्था। मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो कि हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। बोला पीड़ों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पीड़ों की जो कुल संख्या होती है वो होता है 26। नेक्स्ट है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो कि किसका है? खड़िया जनजाति का। में अशुद्ध परिवारों का जो शुद्धिकरण का कार्य होता है निम्न में से कौन करता है? तो अशुद्ध परिवार का शुद्धिकरण का कार्य जो करने वाला है वो है, उसका नाम है करटाहा। क्या नाम है? करटाहा नाम है। सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करता है? तो धार्मिक क्रियाकलाप का संपादन जो है सौरिया पहाड़िया जनजाति में वो करता है मांझी। कौन करता है? मांझी। नेक्स्ट है कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया। तो कंवर जनजाति का जो शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया को हम लोग जानते हैं शयाना नाम से। किस नाम से जानते हैं? शयाना नाम से जानते हैं कंवर जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में। देखिए फिर से क्वेश्चन यही है, भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले जो भूमि देते हैं, अभी हम लोग ऊपर देखे थे भूत खेता उसको कहते हैं। और ये भी हम लोग क्वेश्चन अभी देख चुके हैं कि नागवंशी, ये हम लोग लगता है रिपीट हो रहा है, ये सारा रिपीट हो गया है। ढोकलो शोहर ये सारा हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए नागवंशी राजा मधुकर शाह, यहाँ तक देख चुके हैं। नागवंशी राजा मधुकर शाह और अकबर के प्रतिनिधि के साथ हुए संधि के बाद किस वर्ष से नागवंशी राजा एक करदाता राज बन गया? कब से कर देने लगा मुगल को? तो यह है 1585। किसके बाद? मधुकर शाह और अकबर के बीच में एक समझौता हुआ था, उसके बाद जो है टैक्स देना स्टार्ट किया। 1585 का ये बात है। हातू पंचायत के अध्यक्ष मुंडा जो होते हैं उसका सहायक कौन होता है? तो हातू पंचायत का अध्यक्ष मुंडा का जो सहायक होता है वो होता है पाहन। कौन होता है? पाहन। पहड़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पहड़ा पंचायत का प्रमुख होता है पहड़ा राजा। मानकी को अपने क्षेत्र, जिसको पीड़ बोलते हैं, के संबंध में क्या अधिकार प्राप्त है? तो मानकी जो है, मानकी एक पद है, तो मानकी को अपने क्षेत्र में या पीड़ में क्या संबंध है? तो पुलिस अधिकारी का उसको अधिकार प्राप्त है, पुलिस अधिकारी की तरह कार्य करने का। देखिए सबसे हल्के दंड जिसमें 5 रुपया से 10 रुपया तक का दंड दिया जाता है संथाली समाज में, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोलता है करेला दंड। यह हल्का दंड है, 5 रुपया से 150 रुपया तक दिया जाता है दंड। इसको हम लोग करेला दंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न विवादों के फैसले से खड़िया राजा को कौन अवगत कराता है? तो खड़िया राजा को अवगत कराने का काम करता है कौन? करटाहा। खड़िया लोगों की शासन व्यवस्था क्या है? तो ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था। अब विभिन्न विवाद के फैसले से खड़िया राजा को अवगत कराता है करटाहा। आदिम जनजाति बिरजिया पंचायत, बिरजिया जो पंचायत होता है इसका प्रमुख कौन होता है? तो बैगा। बिरजिया पंचायत का प्रमुख को हम लोग क्या बोलते हैं? बैगा बोलते हैं। माल पहाड़िया पंचायत में परमानिक का क्या कार्य है? तो माल पहाड़िया जो पंचायत होती है, माल पहाड़िया जनजाति है, इसमें जो परमानिक का पद होता है इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है मांझी, प्रधान जो है उसका माल पहाड़िया पंचायत का, तो मांझी द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करता है ये। और मांझी की अनुपस्थिति में, अगर मांझी उपस्थित नहीं है
तो पंचायत का काम करना है, किसका काम, तो प्रमाणिक का। ये माल पहाड़िया जनजाति में जो मुख्य होता है उसका नाम है मांझी और उसका सहायक होता है ये प्रमाणिक। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ है, तो खूंट का अर्थ है मुंडा शासन व्यवस्था में क्या, परिवार। क्या है, परिवार। देखिए नेक्स्ट, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी मिल गया 1765 में, तो जो नागवंशी शासन है किसके प्रति हो गया उत्तरदायी, तो पटना काउंसिल के प्रति ये उत्तरदायी हो गया था। नेक्स्ट देखिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में लोग देखते हैं, जो कि उरांव जनजाति की है। कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा गया है। यह गांव का प्रधान होता है, पहड़ा पहड़ा जो है, और यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है, ये भी सही है। महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं, और ये तीनों जो है कथन सत्य है आपका पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित, जो कि उरांव जनजाति का है। निम्न में से किसे उपमांझी के रूप में जाना जाता है, तो उपमांझी के रूप में जानते हैं हम लोग लासेर टंगाई को। क्या, टंगाई, लासेर टंगाई बोलते हैं इसको, टंगाश नहीं, लासेर टंगाई उपमांझी के पद के नाम से जाना जाता है। कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो कि हो जनजाति की है। पट्टी का निर्माण कितने गांव से मिलकर होता है, तो पट्टी का निर्माण जो है 15 से 20 गांव का मिलकर होता है मुंडा मान की शासन व्यवस्था में, पट्टी का निर्माण, जो कि हो जनजाति का है। नेक्स्ट है देखिए, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किसकी है, खड़िया जनजाति की है। निम्न में से कौन अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं को सूचना जो है दूसरे तक पहुंचाता है, तो ये दूसरे तक पहुंचाने का काम क्या है, किसका है, तो करटाहा का है। नेक्स्ट है, बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन टंडा, जो टुकड़ियों में ये रहते हैं शिकारी समूह, इसको टंडा कहा जाता है, ये सर्वोच्च संगठन है बिरहोर जनजाति का। बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था के में पंचायत के फैसले को ग्रामीण तक पहुंचाने वाले संदेशवाहक। देखिए, बैगा जनजाति में जो भी पंचायत फैसला लेता है उसको ग्रामीण तक पहुंचाने का कार्य करने वाला जो आदमी है उसका है, पद का नाम है चरीदार। क्या नाम है, चरीदार बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में कंपनी सरकार ने नागवंशी राजा को महाराजा का पद प्रदान किया था, तो ये समय किसका था, किस नागवंशी राजा का, दृपनाथ शाह का। दृपनाथ शाह के कार्यकाल में कंपनी सरकार ने नागवंशी राजा को क्या पद दिया था, तो महाराजा का पद प्रदान किया था। प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुंजहरी पढ़ा का अधिकारी नहीं थे, तो पढ़ा के अधिकारी नहीं थे, कुंवर, लाल और पाट मुंडा ये तीनों अधिकारी थे। कौन अधिकारी नहीं था, कातो। कौन था, कातो अधिकारी जो है नहीं था। बाकी कुंवर, लाल और पाट मुंडा जो था मुंडा जनजाति के भुंजहरी पढ़ा में अधिकारी थे। पढ़ा की शाखाएं है, तो क्या है, पढ़ा की शाखाएं हैं अथका पढ़ा, डाडा पढ़ा और भूली पढ़ा, ये सारे जो है उनकी शाखाएं हैं। मुंडा मौजा का पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो मुंडा मौजा का पुलिस अधिकारी जो होता है आपका वो मुंडा ही होता है। चौकीदार का क्या कार्य है, यदि यह पारंपरिक नहीं है तो चौकीदार का कार्य क्या है, गांव की रखवाली करता है, अपराधियों को पकड़ाता है और अपराध से संबंधित परिकल्पना तैयार करता है और उस आधार पर भी गांव की रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाता है, यह है चौकीदार। किस पद न्यायिक रूप से करटाहा से बड़ा है, तो करटाहा से बड़ा पद कौन सा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, न्यायिक रूप से पूछा गया है, तो न्यायिक रूप से बड़ा पद जो है रेड, ये जो पद है ये करटाहा से बड़ा होता है। परहिया जनजाति की स्वशोषण व्यवस्था, स्वशासन व्यवस्था होगा में महतो का सहायक को क्या कहा जाता है, तो महतो का सहायक को कहतो या खातो कहा जाता है। किसमें, परहिया जनजाति में जो महतो का सहायक होता है उसको हम लोग बोलते हैं कहतो या फिर खातो। चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर जो गठित पंचायत होता है उसके प्रधान को हम लोग बोलते हैं मुखिया। क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं। मुंडाओं का शासक कहलाता है, मुंडाओं का शासक जो है क्या कहलाता है, तो ये मुक्तिधाम, मुंडा घाट या सेमेस्ट्री नहीं, ये शासक ये इनका जो है शासनदिरी कहलाता है इनका, ये जहाँ पे शव को गाड़ा जाता है, तो ये होगा शव स्थल जो है शासनदिरी के नाम से जाना जाता है मुंडाओं का। उरांव समाज का सर्वोच्च न्यायालय है पढ़ा पंच, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव का है, तो सर्वोच्च न्यायालय इनका कौन है, पहड़ा पंच जो है यही उनका उरांव का सर्वोच्च न्यायालय है। वसूली राजस्व से मुंडा को कितना कमीशन प्राप्त होता है,
ऑप्शन 8%, 10%, 20% और 16% है। 16% जो कमीशन है ये वसूली राजस्व से मुंडा को प्राप्त होता है। संथाली समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान किसे माना जाता है? देखिए सबसे बड़ा सामाजिक अपमान क्या है, तो यह है चूल्हा का टूटना। यह सबसे बड़ा सामाजिक अपमान है संथाली समाज में। ढोकलो सोहर किस खड़िया गांव का प्रधान होता है? तो ढोकलो सोहर जो है ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया दोनों का प्रधान होता है आपका ढोकलो सोहर। चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो चेरो जनजाति में जो गांव के स्तर पर गठित पंचायत का प्रधान होता है उसको हम लोग मुखिया कहते हैं। विंध्य जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं करटाहा। क्या बोलते हैं? करटाहा बोलते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी राजा को शाही दरबार में किस उपाधि से विभूषित किया था? तो मुगल बादशाह जो जहांगीर था नागवंशी राजा को शाही दरबार में शाह की उपाधि से विभूषित कर किया था और उसको स्वतंत्र कर दिया था। नेक्स्ट है हातू पंचायत की बैठक प्रायः किस दिन? ये दुर्जन शाह के बारे में, दुर्जन शाह उनका नाम था पहले जिनको ये मुक्त किया था जहांगीर, तो उनका नाम उसको पदवी दिया था दुर्जन शाह का, तो दुर्जन शाह हो गया था। हातू पंचायत गांव पंचायत जो गांव हो गया कि बैठक प्रायः किस दिन होती है? तो बृहस्पतिवार को ये होता है, मुंडा लोग का है। पढ़ा पंच तथा प्रत्येक गांव के पंच को पहचानने के लिए क्या बांटती है? बांटते समय क्या चेतावनी दी जाती है? पढ़ा पंच जो है प्रत्येक गांव के पंच को पहचान के लिए क्या बांटती है और चेतावनी भी दिया जाता है। तो क्या बांटा जाता है? पढ़ा पंच द्वारा प्रत्येक गांव के पंच को झंडे का चिन्ह और झंडे का रंग बांटती है, ठीक है। और गांव का पंच आवंटित चिन्ह और रंग का ही व्यवहार करे। पढ़ा पंच द्वारा आवंटित चिन्ह और रंग का प्रत्येक गांव और पंच के लोग सम्मान करें, ये किया जाता है। मतलब एक झंडा और चिन्ह बांटा जाता है ताकि उनको पहचाना जा सके। तो ये उपरोक्त सभी जो है आपका करेक्ट है। नए जमीन बंदोबस्त करने पर मुंडा किससे सूचना देता है? तो नए जमीन बंदोबस्त करने पर मुंडा जो है सूचना अनुमंडल पदाधिकारी और उपायुक्त दोनों को देगा। मांझी परगना शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जितने भी शासन व्यवस्था है सबका उद्देश्य जो है समाज में एकता, सुरक्षा और शांति ही है। बाहरी खतरे से लोगों को सुरक्षित रहना और खतरे से लोगों को सुरक्षित रखना, यही है सारा फैक्ट। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, सब में लगभग ऐसा ही है। खड़िया महासभा का जो सर्वोच्च, ये देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन, खड़िया राजा कहते हैं। और चेरो जनजाति में अंचल स्तर पर गठित पंचायत जो का प्रधान जो होता है उसको हम लोग मुखिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? तो बथुड़ी जनजाति की परंपरागत जो पंचायत व्यवस्था का प्रधान है उसको हम लोग बोलते हैं दोहर। मुंडा शासन व्यवस्था में दरोगा का क्या कार्य होता है? सभी की कार्रवाई में सभा का नियंत्रण करता है। सभा की कार्रवाई में सभा का नियंत्रण करेगा ये दरोगा। सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जांच पड़ताल तक करता है और सुरक्षा संबंधी कार्य करता है। तो दरोगा नाम से भी पता चल रहा है ये सुरक्षा वगैरह करेगा। तो ये मुंडा शासन व्यवस्था में ये सारे काम वो करता है। दीवान, प्रधानमंत्री, पांडे, सहायक, कोटवार, दूत किसके अधीन कार्य करते हैं? तो दीवान या फिर प्रधानमंत्री या पांडे या सहायक, कोटवार या दूत जो भी हो गए, ये काम किसके अधीन करते हैं? पहला राजा, दीवान और कोटवार, ये सारे के अधीन कार्य करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानकी को क्या हक नहीं होता है? नया बंदोबस्त करने का हक ये भी नहीं होता है, छोड़ा हुआ खेत का माल बढ़ाने का ये भी नहीं होता है, और छोड़ी हुई ये जमीन को दूसरे रैयत के साथ बंदोबस्ती करने का ये सारे हक नहीं होते हैं मानकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल जनजातियों का सबसे सर्वशक्तिमान ईश्वर, सबसे बड़ा देवता का क्या नाम है? तो ये शिंगबोंगा। मैक्सिमम जो जनजातियां हैं उनका शिंगबोंगा ही है सर्वशक्तिमान देवता। नेक्स्ट है किसका पद न्यायिक रूप से करटाहा से बड़ा होता है? करटाहा से बड़ा जो पद है वो है रेड का। नेक्स्ट है सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान की सहायता कौन करता है? तो सबर जनजाति में जो प्रधान की सहायता करता है उसका नाम क्या है? पनभरा। क्या नाम है? पनभरा उनका पद का नाम है। नेक्स्ट है मादी और गद्दी नामक पद किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मादी और गद्दी नामक जो पद है विंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह अकबर नागवंशी राज की समृद्धि की सूचना पाकर किस वर्ष खुखरा पर विजय करने के लिए शहबाज खान खम्बू को भेजा था? तो ये भेजा था 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुंयहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? तो कुंवर थे, लाल थे और कार, तो ये सारे थे। पाट मुंडा जो थे अधिकारी नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरांव समाज में पढ़ा का अस्तित्व कैसे आया। तो कैसे आया है, तो गोत्र की शुद्धता बनाए रखने के लिए पढ़ा का अस्तित्व आया है, दो गोत्रों के बीच झगड़ा निपटाने के लिए और सामूहिक हितों की सुरक्षा एवं शांति बहाली के लिए ये पढ़ा का अस्तित्व जो है उरांव जाति में, उरांव समाज में आया है। नेक्स्ट है हो जनजाति क्षेत्र 5 से 20 गांव समूहों में विभाजित है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं पीढ़। ये हम लोग पीछे भी देख लिए हैं। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था, जो कि संथाल जनजाति का शासन व्यवस्था है। शिकार परिषद को किस नाम से जाना जाता है, शिकार परिषद को जाना जाता है मांझी परगना शासन व्यवस्था में सेंद्रा बैंसी के नाम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ढोकलो शोहर महासमिति के लिए सही नहीं है। पंचायती राज का इलेक्शन का विरोध किया, ये सही है। जातीय प्रथा का समर्थन किया, ये भी सही है। मुंडा मानकी को स्वीकार किया, ये भी सही है। कौन सही नहीं है, तो पंचायती राज का समर्थन किया, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है माल पहाड़िया समाज में सरदार का क्या कार्य है, जो क्या कार्य है, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, जो मामला पंचायत क्षेत्र से बाहर का होता है ऐसे मामलों में सरकार के पास जाता है। सरदार कई गांवों के समूह का प्रधान होता है। इसका करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। तो बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर जो निर्मित है पंचायत का मुखिया, उसको हम लोग बोलते हैं सरकार। क्या बोलते हैं, सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये बोला गया है। तो मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है, ये गलत है। महिलाओं को प्रशासन संचालन में बराबरी का अधिकार प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि देने की व्यवस्था है, ये सही है। अखड़ा मुंडा जनजाति के गांव का सांस्कृतिक केंद्र है, ये भी सही है। पुजार जो है वाहन का सहायक होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत पर तुगलक वंशीय शासन के समय कौन नागवंशी राजा था। तो नागवंशी राजा जो थे रेणुकर्ण, ठोहुलकर्ण और शिवदास कर्ण, ये सारे तुगलक वंशी के समय मौजूद थे। नेक्स्ट है 24 गांव के समूह को किस पढ़ा के नाम से जाना जाता है, तो इसको 24 पढ़ा बोलते हैं। 24 गांव है, 24 पढ़ा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाकुआ क्या होता है। तो डाकुआ जो है मुंडा का सहायक होता है और गांव वालों को बैठकी की सूचना देने का कार्य करता है ये डाकुआ। दोनों जो ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जोग प्रमाणिक का कार्य क्या है। तो जोग जो होता है मांझी का सहायक या फिर उप सरदार होता है। जोग मांझी की अनुपस्थिति में, जोग जो है मांझी की अगर अनुपस्थित है तो इसके समय जो जोग है या प्रमाणिक जो बोल रहे हैं वो उसका कार्य को संभालता है और जोग जो है मांझी के कार्यों में सहायता भी करता है। ये सारे काम जो है जोग या प्रमाणिक का है। नेक्स्ट ढोकलो शोर खड़िया गांव का प्रधान होता है, तो ये दोनों का होता है, ढेलके और दूध खड़िया दोनों का होता है। सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान का सहायक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुड़ाइत, सबर जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसको हम लोग बोलते क्या है, तो मुखिया बोलते हैं। खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था में जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है जातीय पंचायत का उसको हम लोग मुखिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बोला गया है मुंडा शासन व्यवस्था में शुद्धिकरण का कार्य पुरोहित करता है, सही है। अब पढ़ा का प्रधान जो है पढ़ा राजा कहलाता है, ये भी सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट है नागवंशी शासन व्यवस्था का आधार क्या था, तो ये इसका आधार था मुंडा शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, पूछा गया उरांव जनजाति गांव का प्रधान को महत्व होता है, ये भी सही है। और उरांव जनजाति के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है, ये दोनों कथन जो है सही है। बिटलाहा दंड के लिए खास पंचायत की व्यवस्था संथाली समाज में है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बिटलाहा पंचायत। खूंट का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका खूंट का अध्यक्ष जो होता है खड़िया घाट जो होता है वो खूंट का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है सबसे हल्के दंड 5, ये जो हम देख लिए थे करेला दंड इसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि बिरहोर जनजाति विभिन्न समूह में रहते हैं, इसको हम लोग टंडा कहते हैं, देख लिए थे। नेक्स्ट है चीक बड़ाई जनजाति की शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा की सहायता करता है, तो दीवान और पनारे जो हैं दोनों राजा की सहायता करते हैं चीक बड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पूछा गया है। तो इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल और कार्तो हैं, ये सही है। और इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान दिया जाता है, ऐसा नहीं है, महिलाओं को उच्च स्थान नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट नागवंशी राजाओं का राज चिन्ह क्या है, तो फन उठाया हुआ तक्षक नाग जो है इनका ये राज चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ा पंचायत की बैठक वर्ष में 2 बार होती है, पढ़ा पंच की बैठक कहाँ होती है, तो राजा गांव या दीवान गांव की सीमा के अंदर ये बैठक होती है। पीड़ का क्या अर्थ है, तो पीड़ का अर्थ है कई ग्रामों का समूह।
जुर्माना की रकम कौन निर्धारित करता है? जुर्माना की रकम जो निर्धारित किया जाता है वो किया जाता है पंचायत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। खड़िया की जो है महतो का क्या कार्य है? तो महतो गांव का सम्मानित सदस्य होता है। जिसने गांव बनाया या बसाया उसे हम लोग महतो कहते हैं। महतो का पद भी वंशानुगत होता है। ये सारे कथन जो हैं वो करेक्ट हैं। गोंड जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया को हम लोग क्या कहते हैं? गोंड जनजाति में तो शयाना कहते हैं। गोंड जनजाति में जो पंचायत का मुखिया होता है। नागवंशी राजा को किसने महाराजा का पद प्रदान किया था? तो ये महाराजा का पद दिया गया था कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। मुंडा समाज निम्न में से दो भागों में विभक्त है। कौन कौन दो भाग हैं? तो महिलिको है और कोम्पाट मुंडाको, ये दो भाग हैं मुंडा समाज का। नेक्स्ट है पढ़ा पंच की बैठक में क्या होता है? तो उरांव समाज के लोग को सामाजिक न्याय दिया जाता है और गांव के महतो, पाहन, पुजार और गांव के पंच को प्रमुख सदस्य किसी मामले में पढ़ा पंचायत के सदस्य रखते हैं। ये दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था को कंपनी सरकार के किस पदाधिकारी ने मान्यता प्रदान की? तो मान्यता प्रदान करने वाले जो पदाधिकारी थे वो थॉमस विल्किंसन थे। मुंडा मान की शासन व्यवस्था को मान्यता प्रदान करने वाले हो जनजाति का ये शासन व्यवस्था है। मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है संथाल जनजाति का जो है शिकार परिषद को जानते हैं हम लोग, चंद्रा बैसी, ये पहले भी क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट है कि कौन सा ढोकलो शोहर के लिए सही नहीं है? तो हम लोग ये देख लिए थे कि पंचायती राज का समर्थन ये नहीं किया था, जातीय प्रथा का समर्थन और पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था ढोकलो शोहर महासमिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवर जनजाति शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया को हम लोग बोलते हैं शयाना। ये 2-3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए कौन सा कथन सत्य? ये पूछा गया है कि मुंडा झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है जो छोटानागपुर के पठार में निवास करती है। यह सही है। मुंडाओं की शासकीय व्यवस्था के अंदर खूंटकट्टी गांव का स्थान जो है प्रथम होता है। ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सेनापति शहबाज खान खम्बू 1585 में किस नागवंशी राजा को पराजित किया था? तो वो पराजित जो हुए थे राजा उसका नाम था मधुकर शाह। पढ़ा पंच का अन्य कार्य क्या होता है? तो सामाजिक हित संबंधी कार्य, आर्थिक हित संबंधी कार्य और धार्मिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने संबंधी कार्य है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे कार्य उसके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोंड जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कुहिया, डोंगरिया तथा देशिया नामक 3 समूह में खोंड विभाजित है। इनके प्रमुख देवता जो है बूरा, पेनू या बेलापून है। ये दोनों जो है कथन सही है खोंड जनजाति के बारे में। नेक्स्ट लोबीर किसे कहा जाता है? तो लोबीर जो होता है 5 व्यक्तियों की न्यायिक पंचायत को निष्पक्ष बनाने के अलग संस्था का निर्माण किया जाता है, उसे लोबीर कहा जाता है। संथालों के परंपरागत न्याय व्यवस्था को सर्वोच्च संस्था लोबीर कहा जाता है। न्याय व्यवस्था का संथालों का परंपरागत जो न्याय व्यवस्था है उसका सर्वोच्च संस्था लोबीर। ओल्ड हंट काउंसिल को लोबीर कहा जाता है। ये सारे जो है कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं उरांव जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोला गया। इस जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है। बिल्कुल है। समाज व्यवस्था के अंतर्गत उरांव जनजाति में युवा गृह को धूमकड़िया या अखरा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। युवा गृह का और अखरा का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों कथन सही है। नागवंशी राजा दीपनाथ शाह कंपनी सरकार को कितना वार्षिक कर देते थे? तो ये देते थे 12,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा समाज में किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र है आपका अखरा। जमीन जायदाद संबंधी विवाद में होता है तो क्या होता है? पहले गांव के महतो द्वारा यानी गांव के पंच द्वारा ही निपटाया जाता है। गांव के पंच दोनों कथन को सुनते हैं और दोषी व्यक्ति को सजा देते हैं। ये दोनों कथन एक सत्य हैं। मुंडा के गांव में बाहरी व्यक्ति बसता है तो मुंडा किसे सूचना देता है? तो प्रखंड पदाधिकारी को यह सूचना देता है अगर कोई बाहरी व्यक्ति उसके गांव में बसता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि विवाद, अवैध संतान विवाह, तलाक, निषेध, यौनाचार, संपत्ति का नुकसान, अंतर्जातीय विवाह आदि मामले किस पंच में निपटाया जाता है? ये सारे पंचायती स्तर पे ही निपटाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्राम परगना स्तरीय न्याय मामलों की देखरेख का अधिकार होता है किनके पास? तो परगना राजा के पास होता है अधिकार ग्राम परगना स्तरीय न्यायिक मामलों को देखना। लोहरा जनजाति के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया। सिंहबोंगा और धरती माई इनके प्रमुख जो देवता हैं लोहरा के। इनके परिवार जो है पितृ शतात्मक होता है। एकल विवाह एवं बहिर्गोत्रीय विवाह को मान्यता देते हैं। ये दोनों कथन जो है सत्य है। सिंहबोंगा और धरती माई प्रमुख देवता है लोहरा जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है परहिया जनजाति के प्रशासन व्यवस्था में महतो का सहायक होता है कहतो या फिर खतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य ये बताना है। मुंडा शासन व्यवस्था में दीवान राजा का मंत्री होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में शुद्धिकरण का कार्य पुरोहित करता है। ये दोनों कथन जो है हम लोग का सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नागवंशी शासन व्यवस्था का आधार मुंडा शासन व्यवस्था है। ये बिल्कुल है। उरांव जनजाति के गांव का प्रधान जो होता है राजपुत्र होता है। ये नहीं,
ये गलत है। नेक्स्ट है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पढ़ा पंचायत में महत्व गांव का प्रधान होता है, बिल्कुल होता है। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है, यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है, ये सही है। महत्व के बाद प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। महत्व जो है पढ़ा पंचायत में मुख्य व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सजा को किस प्रकार खत्म किया जाता है। बिटलाहा की सजा को खत्म करने का तरीका है कि क्षमा मांग लेना, पूरे गांव में भोज का आयोजन करना, सबको जाति भोज खाना वगैरह खिलाया जाता है। डाकुआ क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो गांव का सहायक होता है और गांव वालों को बैठकी की सूचना ये देता है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली समाज में न्याय निर्णय में परिवर्तन नहीं किया जाता है, क्यों। क्योंकि निर्णय के साथ सामाजिक धार्मिक आस्था भी जुड़ी होती है और गांव की भागीदारी बड़े स्तर पर होती है। निर्णय के साथ संथाली समाज की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई होती है, इसलिए संथाली समाज में न्याय निर्णय को परिवर्तित नहीं किया जाता। ढोकलो शोहर का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका मतलब है समाज की बैठकी होता है ढोकलो शोहर का मतलब। विंध्य जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर प्रतिनिधि समिति बनाते हैं और इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख जो है उसको हम लोग बोलते हैं करटाहा। क्या बोलते हैं, करटाहा। पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा गया। यह एक अंतर ग्रामीण पंचायत है, यह सही है। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल और कार्तो हैं, ये भी सही है। उसे मुंडा जनजाति के सर्वोच्च न्यायपालिका कार्यपालिका से विधायिका की संज्ञा दी जाती है, ये जो है कथन गलत है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नागवंशी शासन व्यवस्था प्रथम शासक थे आपके फणी मुकुट राय। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का स्तंभ किस जनजाति समुदाय से। पढ़ा पंचायत हम लोग जानते हैं उरांव से है। परहिया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बोल रहा है। यह प्रोटो स्टेरॉयड प्रजाति से संबंधित है। परहिया, इनमें वधु देने की प्रथा जो है, वधु मूल्य देने की प्रथा जिसको हम लोग डाली कटारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाली कटारी, वधु मूल्य को। तो ये दोनों जो कथन है सही है। यात्रा या द्यूरी का क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य होता है कि गांव की देवी देवताओं को पूजा अनुष्ठान पूजा आदि करना, धार्मिक त्यौहार में पूजा अनुष्ठान करना और धार्मिक अपराध के आरोपित व्यक्ति का दया करता है, ये कार्य है द्यूरी का। इनमें सारे कार्य जो हैं द्यूरी है। लासोर टंगोई क्या है, तो संगठनात्मक प्रमुख होता है जो ग्रामीण को बाहरी हमलों से सुरक्षा प्रदान करता है, ये लासेर टंगोई। अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन कब किया गया, तो 1934-35 में ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्माली जनजाति के स्वशासन व्यवस्था में संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। इस शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं, बिल्कुल होता है। इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता, ये भी सही है। और इस जनजाति के स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता है, ये सारे जो कथन है वो सही है कर्माली जनजाति संबंधी। नागवंशी राजा एवं राजाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने वाली पुस्तक जो नागवंश है, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो बिमलेश्वरी सिंह के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा स्वशासन व्यवस्था में विवाद निष्पादन की पारंपरिक विधि क्या है। तो विवाद निष्पादन की पारंपरिक विधि है कि पीड़ित व्यक्ति मुंडा को घटना की जानकारी देता है। मामला गांव स्तर में नहीं सुलझता तब पंचायत स्तर में नहीं, गांव स्तर में नहीं सुलझता तब 2-3 गांव के मुंडा विवाद को निपटारा के प्रयास करते हैं। पढ़ा सभा में भी विवाद का निपटारा नहीं हो गया तो 22 पढ़ा राजा की सभा में उस विवाद का निपटारा होता है, ये है मुंडा स्वशासन व्यवस्था में विवाद निपटाने की विधि। नेक्स्ट है बंजारा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना पड़ा। घुमक्कड़ जनजाति है और बंजारा लोग बंजारा देवी की पूजा करते हैं, दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट है कि हो जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था किस नाम से जानते हैं। हो जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था को जानते हैं मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से। तो ये जनजातीय शासन व्यवस्था से कुछ संबंधित कुछ प्रश्न थे जो शिवांगन के वस्तुनिष्ठ बुक से उठाए गए थे। आप इसी तरह तैयारी अपने करते रहें। अगर आपको लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।